महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। अपना मतलब जीव का कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल वाह संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए। सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोध आदि विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं। वे जन्म ही नहीं लेते। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता। इससे बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मतलब सुनते हैं, मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी घास बिछाकर सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे घासे बिछाना पड़े। श्री सद्गुरु घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे किसी आश्रम वेश या संप्रदाय में क्यों न हो, चाहे जिसमें हो, लेकिन सत्संग करने के लिए सदा तैयार होना चाहिए। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। उठो जागो। जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता, लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। कोई चाहे कि ईश्वर भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो उससे ईश्वर भजन नहीं होगा। एक घटेगा एक बढ़ेगा। पाप का फल अलग और पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा। अपने अपने करने अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप पूत ही पावे। जोरू के करने जोरू खसम को फलता
अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक बहन थी, मतलब ईश्वर भजन करती थी, ईश्वर भजन। अपने पति देव को भी ईश्वर भजन करने के लिए बराबर कहा करते थे, आप भी भजन भेद लेकर के सत्संग भजन कीजिए, ध्यान भजन कीजिए, ईश्वर भजन कीजिए। तो पति बराबर कहते थे, अभी इतनी हड़बड़ी क्यों, अभी हड़बड़ी नहीं करना, अभी हड़बड़ बहुत जगह होता है, बहुत जगह कहते हैं ना, अभी बेसी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, इतनी हड़बड़ी क्यों। तो बराबर वो बहन अपने पतिदेव से आग्रह करते थे, दीक्षा ले लीजिए। पतिदेव कहते अभी हड़बड़ी, इतनी हड़बड़ी क्यों। संजोग से पतिदेव पड़ गए बीमार, पतिदेव बीमार पड़ गए, उनको ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब उनको दवाई लिख दिए, पुर्जा लिखे। अब पुर्जा लिखे तो पत्नी क्या किए, दवाई मंगा करके घर में रख लिए। आए घर और दवाई पुर्जा को सिक्का पर ऊपर जो है टांग दी ऊपर में, और सुबह दोपहर शाम पति को दवाई देना था, जलपान के बाद, भोजन के बाद, रात में भोजन के बाद। तो भोजन दे दिए, तो पतिदेव कहते हैं दवाई दीजिए, दवाई। तो पत्नी कहने लगी अभी इतनी हड़बड़ी क्यों, अभी इतनी हड़बड़ी क्यों, कभी खा लीजिएगा, कभी खा लीजिएगा। तो सुबह में तो चला गया, दोपहर में फिर भोजन कराए। अब भोजन करने के बाद कहते दवाई दीजिए। तो पत्नी कहने अभी इतनी हड़बड़ी क्यों, दवाई तो बाद में भी खा सकते हैं, बाद में खाइए। दोपहर का समय चला गया, रात में फिर भोजन बना करके कराए, भोजन बनाए, फिर उनको भोजन कराए, भोजन किए, तब कहते हैं दवाई दीजिए। तो पत्नी कहने इतनी हड़बड़ी क्यों, दवाई तो बाद में भी खा सकते हैं, अभी इतनी हड़बड़ी क्यों, अभी दवाई बाद में भी ले खा सकते हैं। तो पतिदेव कहते हो तो मरने के बाद दवाई देगी, मरने के बाद दवाई देगी। तो पत्नी कहने लगी आप तो यही सोचकर बैठे हुए कि भक्ति अभी नहीं, दवाई अभी चाहिए, दवाई अभी चाहिए, लेकिन भक्ति कब कीजिएगा, बाद में। पतिदेव की आंखें खुल गई, श्री सद्गुरु आंखें खुल गई और कहने लगी मुझे भी भजन भेद दिला दो, दीक्षा मुझे दिला दो। पति पत्नी मिल करके खूब बम बम कर रहे हैं, भजन भेद लेकर के ध्यान भजन कर रहे हैं। हम लोगों को असली सत्संगी बनना न, अभी सुन लेते न, पतिव्रता पर भी सुन रहे तभी। एक पतिव्रता थी, श्री सद्गुरु पतिव्रता, पति की सेवा क्या करती थी, बराबर पति की आज्ञा के अनुसार चलते थे। पतिदेव पड़ गए बीमार, पतिदेव पड़ गए बीमार, तो पतिदेव बिछावन पर सोए हुए हैं, पत्नी कूट रही थी धान। श्री सद्गुरु पतिदेव को पथ देना है, पत्नी धान कूट रहे थे, पतिदेव कहते पानी दीजिए पानी। अब पतिव्रता जो धान कूट रहे थे, समाट ऊपर है तो ऊपरे छोड़ दिए, ऊपरे छोड़ करके दौड़ गए और दौड़ करके अपने पतिदेव को पानी पिलाने लगी। अब बगल की एक पड़ोसनी थी जो बहुत कर्कशा थी, पति की आज्ञा का अवहेलना करती थी, पति की आज्ञा का पालन वह नहीं करती थी। वह देख लिए तो उनको तो बड़ा आश्चर्य हो गया। ये देखते हैं अब ऊपरे पतिदेव इनका मांगे पानी और समाट को ऊपरे छोड़ दिए, दौड़ करके गए। कौन तंत्र विद्या, कौन तंत्र मंत्र जानती है श्री सद्गुरु, कौन विद्या जानती को प्रेम रह गया समाट। अब पानी पिलाने के बाद फिर समाट को पकड़ करके वह कूटने लगी। तब वह जो कर्कशा थी, जो पति की आज्ञा का पालन नहीं करते थे,
घर में हमेशा सबसे झगड़ती रहती। वो कहने लगी, बहन अरे तुम कौन विद्या जानती हो, कौन तंत्र मत जानती हो कि तेरे पतिदेव पानी मांगे तो धान कूट रहे थे समाट को छोड़ करके कि समाट ऊपरी में कोई न खंभा है, न खुट्टा है, न दीवाल है, न रस्सी से बांधी, वैसे अधर में रह गया। वह बहन कर लिए पतिव्रता का लक्षण होता है। जो पति की सेवा करती है उनके पास सब तरह का गुण आ जाती है, सब तरह। तो पतिव्रता के बल पर समाट ऊपर में समाट ऊपरी में टिक गया, रह गया। वह दौड़ करके घर गए। श्री सद्गुरु दौड़ करके अपने पति के पास गए। अब पति को कभी प्रणाम नहीं करती थी, भोजन परोस करके भी नहीं देती थी। अब भोजन परोस करके कभी दे, जान लो हाँ ओकर पैसा छाल मांगे ले। श्री सद्गुरु ये पूरा हो गया, जान लो हाँ ओहो आयल रहो, मशीनों वाला आयल रहो पैसा मांगे। अब क्या खाएंगे पति देव, जान लो बैंकों से आयल रहो। सदगुरु अरे खिला दिए तब जो कहना कहिएगा। वो दौड़ करके गई, अपने पति देव से कहते हैं जल्दी से चला घर सुतो। तो कहते की करबे, अभी हमरा नींद देते तभी सुतबे। नहीं कहे चलो सुतो, हम बनवा एखन पतिव्रता, आइ बनबो पतिव्रता। अब पतिदेव कहते मोर तोरा के नहीं कहे पतिव्रता बनेला, हम तो बहुत दिन से कहे ओकरो देखो सुनो ओकर अनुसार चलो, लेकिन कभी तो बात तो मान लो नहीं। तो पतिव्रता बनबो तो और ना हमरा खुशी हेते। हाँ चलो जल्दी से। उनको पकड़ करके लाए, अब बिछावर कहते सोइए, ऊपर से जैसे वह पतिव्रता के पति को बुखार थी शरीर में, कम्बल रजाई सब ऊपर से दे दिए। तो बुखार थी तो उनको दिए, उनको बुखार था तब दिए। और गर्मी का समय था, इनको कहते सोइए, सुला करके ऊपर से कम्बल दे दिए और सब वस्त्र को जमा कर राजा ये सब। अब पतिदेव कहते प्राण गर्मी से निकल रहा है, क्या कर रही हो, जल्दी से हटाओ। कहा नहीं हम जैसे धान कुटेल तो और पैन मांगे। श्री जैसे हम धान कुटेल तो पानी मांगियो। इतने गुस्सा में धान कूटे, सब धान एक भी चावल नहीं रहा, सब हो गया, सब आटा बन गया, बुकनी बन गया। तब वहां से कहते हैं पानी मांगो न। पतिदेव कहते प्यास लागते तब न मांगो। श्री सद्गुरु प्यास लागते तब न पानी मांगबो। नहीं कहे छो मांग हो, तब कहे लाव पानी, गरम दल बन गए। मांग हो पानी, मांग हो कि नहीं, कहे लाव पानी। दौड़ करके समार तो ऊपरे नकल करने के लिए युक्ति चाहिए न। ऐसे समाट को ऊपर छोड़ते हैं, दौड़ते तब न ऊपर समाट को छोड़ करके ऊपर देखते हैं, गिरतो छे। श्री सद्गुरु ऐसे देखते हैं तो ऊपर से गिरा, ऐसे नाक क्या हो गया, नाक पोछा गया। अब चिल्ला रही है। श्री सद्गुरु अब चिल्ला रही है, पति को क्या पानी पिलाएगी, पति का सेवा क्या करेगी। श्री सद्गुरु नकल करने के लिए युक्ति चाहिए। नकल बनना है तो असली बनिए, नकली नहीं। नकली बहुत तक भौंदू बह गए, राख जीव अभिमान रखते हुए सब बह गए, आवागमन के चक्र में चले गए। जानाबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, ऐसी धर्मपत्नी थी जानाबाई। जानाबाई का जब जन्म हुआ न 4 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता कहते चलो पंढरपुर भगवान विठल का दर्शन करने के लिए। श्री सद्गुरु भगवान विठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर गए और उनके माता पिता भी गए।
माता पिता जब गए तो माता पिता भगवान विट्ठल का जो मूर्ति था उनको प्रणाम किए। और जनाबाई भी, जनाबाई जैसे अपने माथे को सटाती है, माथा सटे रह गया। अब माथा हटते नहीं है, माथा हट नहीं रहा। अब माता पिता कहते जनाबाई हटो न, चलो न घर। माता पिता कहते कहते थक गए, लेकिन जनाबाई अपने माथा को नहीं हटाए। अंत उनके माता पिता पुजारी से कहते हैं अब तो हम जा रहे हैं, जना तो हटती नहीं है, हमको तो घर भी जाना है। अगर इनका यह हट जाए, माथा अगर उनसे हट जाए, इनको आप इनका देख रेख कीजिएगा। श्री सद्गुरु इनका देख रेख कीजिएगा। श्री सद्गुरु इनका देख रेख कीजिएगा। तो सब मिलके कहा ठीक है। वो उधर गए। उधर जाने के बाद जनाबाई का जो माथा जो उसमें जो सटा था हट गया। तो अपने माता पिता को खोज रहे, तो माता पिता तो था ही नहीं। तो वहां के एक सज्जन थे, श्री सद्गुरु वहां का एक सज्जन कहते चलो मेरे पास, मेरे संग चलो जना, मेरे संग चलो जना, मेरे संग चलो। जनाबाई को अपने घर ले गए। अपने घर जब उनको ले गए वो सज्जन, जनाबाई 5 साल के थी, 5 साल हो गए थे। जैसे वहां पहुंचते हैं तो जो सज्जन ले गए थे उनको 7-8 बच्चा था। अब सब हरा बजने लगाते हैं, उठ सुते तो हम सुते। घर घर में भी देखिए, घर घर में देखिएगा वो किवाड़ खोलल छे नहीं, अभी तक नहीं खोलल छे, तो हूँ बंद रहा। उठते तब देखल जेते। यहाँ की बात नहीं कर रहा, बहुत जगह होता है, सब इस तरह का चर्चा करते हैं। हरा बजी लगवे छे तो सुते में हरे बजी लगे। अब सब बच्चा सोया हुआ, एक घर में एक माँ है, वो परेशान है। बच्चा 8-9 बच्चा सब सोए। जैसे इनको लेके गए, उसके हाथ में झाड़ू थी, वो बहन जो थी हाथ में झाड़ू। पतिदेव को कहते कहाँ गए थे? सब घर में झाड़ू मैं लगाऊंगी, झाड़ू मैं लगाऊंगी, बर्तन मैं मांजूंगी, भोजन मैं बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगा। 8-9 सोया हुआ है, देखिए ना। तो पतिदेव कहते क्या करोगी? जो लिखा होता वही न होगा, जो लिखा, जो कमाई करके आई तो वही न होगा। इस तरह कर है। तो जनाबाई बगल में छिपी है, बगल में का वह कौन है? वह 9 परेशान करेंगे। 10वां को कहां से लाया? 10वां को इसको भगाइए। तो जनाबाई छिप गए, जनाबाई छिप गए। और जनाबाई जैसे छिप गई तो वह उनको पकड़ना चाहती, वह मां पकड़ना चाहती है, उसको सामने लाइए। तो जनाबाई छिप गई। पत्नी जो है, पति के शब्दों कटु शब्द का प्रहार कर रहे थे। 5 वर्ष का जनाबाई उसी समय निकल करके उनके हाथ से झाड़ू ले लिए, झाड़ू। और झाड़ू लेकर के जनाबाई कहने लगी आज से इस घर का सब काम मैं करूंगी। 5 वर्ष की है, सब काम मैं करूंगी। यह कह करके पटापट सब घर में झाड़ू लगा दिए, दरवाजे पर झाड़ू लगा दिए, हर जगह चकाचक। कला जी से सुन रहे थे ना, मेरे घर पर बारी भी है तो पवित्र है, आप देखिए जाकर सुनने थे। दिन में पूरा चकाचक कर दिए, सब साफ सुथरा हो। उसके बाद झाड़ू ही नहीं लगाए। 5 वर्ष की अवस्था में जनाबाई सब बर्तन मांजना शुरू कर दिए। बर्तन चौका लगाए, बर्तन जब मांज रहे हैं तो देखते देखते वो परेशान हो गए, कौन है जो 5 वर्ष की अवस्था में सब काम कर लिए। और लेकिन जनाबाई भगवान की भक्ति नहीं थी। जनाबाई भगवान की भक्ति नहीं थी। भगवान वह बराबर भजन गाया करती थी, भजन गाती।
जैसे जनाबाई बर्तन मांजने के लिए बैठ के बराबर करती थी, उस दिन से सब काम, आप चिंता मत कीजिए, आज दिन से इस घर का सारा काम मैं करूंगी, सब काम वह करने लगी। तो जनाबाई जैसे भजन गाती थी, भगवान विट्ठल उनके भजन को बहुत श्रद्धा से सुनते, भजन बहुत श्रद्धा प्रेम से भजन सुनते थे। और जब भजन गाती तो भगवान कृष्ण विट्ठल वहां करके बैठ करके सुनते थे, इतने श्रद्धा से भजन गाते थे। अब उसके आप काम कौन करेंगे? जनाबाई से भगवान कृष्ण, जनाबाई को भगवान कृष्ण काम करने के लिए नहीं कहते, जना तुम भजन सुनाओ, झाड़ू मैं लगाऊंगा। श्री सदगुरु कौन कहते हैं? भगवान कृष्ण भगवान विट्ठल कहते, जना तुम भजन मुझे सुनाओ, झाड़ू मैं लगाऊंगा। जनाबाई भजन गा रही है, भगवान कृष्ण झाड़ू लगा करके भजन जब सुनते हैं, इतना बात्सल प्रेम हो गया था। और जनाबाई डंडा उठा लेती थी, भजन गाने के लिए कह रहे तो भजन गा रहे, तुम काम करोगे न, काम करो। तो भगवान कृष्ण कहते थे मैं काम कर रहा हूं, तुम भजन गा, झाड़ू लगाते। बर्तन भगवान कृष्ण मानते, और बर्तन मांज करके जनाबाई से कह, जना अरे तेरा भजन बहुत सुंदर लगता है, जना तू मुझे भजन सुनाओ, बर्तन तो मैं मांजूंगा। जना तू मुझे भजन सुनाओ, भोजन मैं बनाऊंगा। जना तो मुझे भजन सुनाओ, भोजन बना करके मैं सबको खिलाऊंगा। श्री सदगुरु इतने श्रद्धा प्रेम से जनाबाई आगे बढ़ गए। जब जनाबाई सियानी हुई, शादी हुई, तो पति भी एक नंबर का संत निकले, संत। जनाबाई पति के साथ में काम, पति के साथ में, पति को काम में साथ देती थी। फुलवारी जो फूल का बगान लगता था, फुलवारी में पतिदेव जब उनका फुलवारी का सिंचाई करते थे ना, जनाबाई जाते थे, और जनाबाई जैसे फुलवारी पहुंचती थी, भगवान कृष्ण उधर से पहुंच जाते थे। जना तुम मुझे भजन सुनाओ, वृक्ष वृक्ष में मैं पानी डालूंगा। भगवान कृष्ण पानी देते थे। यह श्रद्धा प्रेम, यह श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह श्रद्धे के होते सौदे, आस के इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। जनाबाई जब नाम जपती थी, नाम जाप में जनाबाई सिद्धि को प्राप्त, सिद्धि मिल गई थी। जैसे कहीं ठोकर मारते थे, नाम के साथ वो ठोकर मारते थे, नाम उसमें प्रवेश कर जाता था, उससे नाम निकलता था, उससे आवाज और नाम, वह शब्द का उच्चारण होता था। विट्ठल विट्ठल का आवाज आप लोग जानते होंगे। इनका जब ख्याति फैल गया, श्री सदगुरु जनाबाई का जब ख्याति फैल गया, इनको इनका दर्शन करने के संत कबीर साहब वहां पहुंचे, वहां जहां जनाबाई रहते थे। वहां जब गए तो देखते हैं दो माँ है जो आपस में महिला है, दोनों झगड़ रही है, दोनों आपस में झगड़ा कर रही है। संत कबीर साहब वहां पहुंचते हैं, कहते हैं हम जनाबाई से मिलना चाहते हैं। तो कुछ सज्जन कहते, देखते हैं दो माँ जो है आपस में झगड़ रही है, उसमें एक जनाबाई है, उसमें जनाबाई। संत कबीर साहब कहते हम बहुत दूर से आए उनका दर्शन करने के लिए, आपस में झगड़ा कर रही है। जैसे वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं हम जनाबाई से मिलने के लिए आए। जनाबाई कौन है? तो दोनों जो आपस में झगड़ा कर रही थी, कहती है यही है जनाबाई, यही जनाबाई है, देखिए यही जनाबाई है, मुझसे झगड़ा कर रही है, देखिए झगड़ा कर रही है। संत कबीर साहब कहते हैं जना तुम्हारा नाम सुन करके हम कहां से चल करके यहाँ आए।
तुम झगड़ा कर रही हो। जनाबाई कहते हैं बाबा देखिए मेरा गोईठा है, गोईठा चुरा करके या अपने कम या चुरा करके अपने घर लेके जाती है। मैं जो गोठा पाती हूँ सब लेकर के चुरा करके जाती है। और मेरा गोईठा अपने गोईठा मिला लिया, जो ढो करके ले गया। यहाँ भी जो है सबको मेरा भी गोईठा अपने मिला लिया। तो संत कबीर साहब उनको कहते हैं तुम्हारे गोईठा में कोई चिन्ह है क्या जो चुरा करके मिलाती थी? कहते हाँ देखिए सब मेरा ऐसे ऐसे चिन्ह हाथ का बताए, देखिए ना चिन्ह है। जनाबाई से कहते जना गोईठा तो एक ही रंग लगता है लेकिन कोई चिन्ह? उस समय जनाबाई कहने लगी बाबा आप मेरे गोईठा को उठाइए और कान में सटाइए, कान में सटाइए। और मेरा जो गोईठा उस गोईठे से हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल की आवाज होती है। कान में लगा करके सटा करके सुनिए तो जैसे संत कबीर साहब कान में गोईठा को सटाते हैं हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल हे विठ्ठल का आवाज, हे विठ्ठल हे विठ्ठल का आवाज, हे विठ्ठल का आवाज जिससे निकलता था उनको एक बगल में, जिसमें आवाज नहीं उसको एक बगल में, होते होते जिसमें हे विठ्ठल बहुत गोठा का ढेर हो गया। आज इसका जिसमें आवाज नहीं कम में हुआ। संत कबीर साहब कहते हैं इस तमाम गोईठे से हे विठ्ठल का आवाज हो रही है। यह गोईठा जो है जनाबाई की है। श्री सदगुरु अभी सुन रहे तो ना भगवान शिव क्या कहते हैं? राम ही सुमिरिये गाये राम ही सुमरिये। पहले होता था ना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कितने श्रद्धा से लोग राम धुनी करते थे ना। अभी भी जिनको श्रद्धा कर रहे तो संत मत में तो बताया जाता, हम लोग को युक्ति दिया गया है उस मंत्र को हमेशा जपिए। भगवान श्री राम ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहो कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मौते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखें पर दोषा, नमम सरल सब संसलीना, मम भरोसी हर संदीना। नमः एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जग जोई, तो कह आसुलभ सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तई जोग पावक दे हरि पद लीन भय, जह नहीं फिरे नर विविध कर्मधर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। यह सुनने थे सो धन धन्य प्रथम गति जाके, वह धन धन है। श्री सदगुरु वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। श्री सदगुरु सत्संग आएंगे तो सब थोड़े सुनेंगे, कोई गप भी करेंगे न। एक तो गप को छोड़ करके आए सत्संग न, बहुत आदमी गपों को लेकर के सत्संग आए। एक के एक भक्तनी के मन में होता है कि सत्संग सुनना है, एक भक्तनी है कि गप करना है। श्री सदगुरु तो एक संग नहीं होई भुआलो, हसब ठठायब फुलायब गालो। एक संग हुआ हंसना गाल फुलाना हुआ है, गप भी करेंगे सुन पाएंगे। श्री सदगुरु सो धन धन प्रथम गति, जाकि वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है। आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है। जनाबाई के पास दो महात्मा पहुंचे। जनाबाई उनका सेवा करके इतने तन्मयता के साथ भजन ध्यान
भजन उनको गा करके सुनाए। दोनों महात्मा इतने मंत्र मुग्ध हो गए, दोनों महात्मा अपने जीवन को मंगलमय बना, दोनों मंगलमय बना। और दो महात्मा पहुंचे कहां? दो महात्मा पहुंचे संत रबिया के पास। आप लोग जानते हैं रबिया, संत रबिया के पास दो महात्मा पहुंचे और कहते हैं जोरों की भूख लगी, हम लोगों को भोजन कराइए। तो संत रबिया क्या किए? चौका लगा दिया, आसनी लगा दी और दोनों के आगे में थाल रख दिया, दोनों का थाली आगे में। और रोटी कट, रोटी दो, ये रोटी है दो, श्री सदगुरु रोटी है दो, और दोनों को आगे में थाल दे दिए। और संत रबिया इधर उधर नजर को दोहरा रहे हैं। बहुत देर हो गया लेकिन थाली में दे नहीं रहे। महात्मा जी मने मन सोच रहे हैं कि थाली दे दिए हैं, अब भोजन रोटी नहीं दे रहे, क्या मन में सोच रही है। उसी समय एक भिखारी आए। भिखारी जैसे उधर से भिखारी आए, भिखारी कहते मेरे पेट में आग लग रहा, आग लगता है कि मेरा पेट आग से जल जाएगा, हमको भोजन कराइए। संत रबिया क्या किए? दोनों महात्मा को नहीं दिए और उसी को दोनों रोटी खिला दिए। किसको दे दिए? जो मेरे पेट में आग लग रहा है उनको दे दिए। अब रोटी है ये नहीं। महात्मा देख रहे हैं, गजब हो गया, बैठा दिए। कहाँ इसका ख्याल है, हमको नहीं दे करके अब उसको खिला दिए। कुछ देर के बाद एक सज्जन आए, और सज्जन आए क्या किए? एक टोकरी लेकर के, टोकरी संत रबिया से कहते हैं रोटी है रख लीजिए। संत रबिया कहते कितना रोटी है? कहा 18। कहा ले जाइए, ले जाइए, रोटी नहीं लेना। वो लेके चले गए। दोनों महात्मा कहते बड़ा समस्या होगी। अरे दो था उसको भी कर दिया, 18 आया, इसमें तो भर पेट हो जाता, बहुत बचिए जाता, उसको भी नहीं रखे। कैसी है यह कहना, क्या है, बड़ा माथा ठीक है कि गड़बड़ है, इसका कहना मुश्किल। उनको वापस कर दिए। कुछ देर के बाद फिर एक आते, माथे पर टोकरी में रोटी है। कहा रोटी है रख लीजिए। कहा कै रोटी है? कहा 20। कहा रख दीजिए। 20 है रख दीजिए। रखवाए। उसी समय दोनों महात्मा को रोटी निकाल करके खिलाए। महात्मा जी रोटी खाए, पुष्ट हो गया। जब भर पेट खा लिया, हाथ धो लिए, तब दोनों महात्मा कहते एक काम कीजिए, हम तो पहले ना आपके पास आए थे, थाली भी दे दिए, रोटी नहीं दिए, बहुत देर बैठा करके रखे और दोनों को एक एक देते तो हम लोग कुछ खा करके चले जाते। लेकिन हमको, मेरे पीछे एक आया, पागल की तरह करने लगा, जोरों की भूख लगी है, बाल पागल के जैसा था, चेहरा बिदन पागल के जैसा था। वो मांगा हमको जोरों की भूख लगी है, मेरे पेट में आग लग रही है, रोटी दे दो। आप उसको रोटी दे दिया, हम लोगों को क्यों नहीं दिया? संत रबिया कहते बाबा आपसे अधिक भूख की क्षुधा उनको सता रही थी। उनको अगर नहीं खिलाते तो उनका प्राण भी निकल सकता था। प्राण जब पेट जल रहा था तो उनको दिए। आपसे अधिक जरूरी उनको देना था, उनको दिए। कहा उनको देना जरूरी था, दे दिए। 18 आया तो क्यों नहीं लिए? अब 20 आया तो क्यों रख लिए? संत रबिया कहते हैं बाबा आपने जानते हैं, एक अगर दान करते 10 गुना वर्धित होकर के आता है। एक दान करते हैं 10 गुना वर्धित होकर के आता है। तो हम 2 रोटी दान किए तो हमको कितना होना चाहिए? 1 का 10 होना चाहिए और 2 का कितना होना चाहिए? 2 का 20 होना चाहिए। 1 का 10 और 2 का 20 आ रहा था 18। जब तुरंत दान का वर्धित होकर का आता तो 2 रोटी हम कम क्यों लेते?
आया तो रख लिए, भरपेट हुआ कि और चाहिए। महात्मा जी कहते समझ गए श्री सदगुरु, ये धन की भगवान शिव कहते हैं सो धन धन्य प्रथम गति, जाके वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। आज जो जन्मदिन के माध्यम से जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, उस अवसर पर जो हम उस बच्चे के लिए कर रहे हैं, और जो भी हम लोग इसमें दान करते हैं, जो भी समर्पित होकर के गृहपति के द्वारा ज्ञान दान हो रहा, अन्न दान हुआ, और आप तमाम भक्तों के द्वारा समय दान, और समय दान दे करके श्वासा को दान में लगा करके यह जो सुमरन सुनते हैं, मंत्र जाप जो करते हैं, इसका जीवन मंगलमय होता, मंगलमय। आप लोग जानते होंगे राजा श्वेत दान नहीं किए थे, दान नहीं किए थे। उनका जब शरीर छूटा, पुण्य काम किए थे, लेकिन जीवन में दान नहीं किए थे, चले गए ब्रह्मलोक, चले ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक जब गए तो वहां उनको भूख प्यास सताने लगी। ब्रह्मा जी से कहते भगवान मुझे तो जोरों की भूख लग गई है, भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी कहते आप जीवन में दान नहीं किए हैं, अन्नदान नहीं किए हैं, उसके चलते आपको भूख प्यास सता रही है। आप जाइए सरोवर के, अमुक सरोवर के किनारे जाइए, आपका तरो ताजा लाश रखा हुआ, और अच्छा से खा करके आइए। कहा महाराज कैसे लाश खाया जाएगा? ब्रह्मा जी कहते जीवन में दान करते तब तो आपके लिए अन्न की व्यवस्था की जाती, लेकिन आप तो अन्न दान नहीं किए, जिसके चलते आपका लाश रखा हुआ। आए, जोरों की भूख लगी थी, अब स्नान करके अपने ही लाश को खाना प्रारंभ किए। खा लूंगा तो सट जाएगा, फिर खाने के लिए नहीं आना पड़ेगा। और स्वर्गलोक से, ब्रह्मलोक से विमान पर बैठ करके आते थे। दैदीप्यमान चेहरा है, जीवन में दान नहीं, आज अपने मृत लाश का मांस खाते हैं और सोचते खा करके सटा दूंगा, लेकिन वह सटता नहीं है। दूसरे दिन जब जाता है, एक बित्ता बढ़ जाता है। अब खा रहे, सटता ही नहीं है। एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए, कहा भगवान लाश तो चाहते हम सटा दे, लेकिन सटता ही नहीं है, कब तक खाना पड़ेगा घृणित लाश? ब्रह्मा जी कहते 100 वर्षों तक वह घृणित लाश तुमको अपना लाश खाना पड़ेगा। तब राजा श्वेत कहते महाराज उद्धार कैसे होगा? कहा पहले 100 वर्षों तक खाओ न, सही सदगुरु, 100 वर्षों तक खाओ न, तब न उद्धार के बारे में सोचोगे। 100 वर्षों तक खाए, कहते महाराज अब खाया नहीं जाएगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। संजोग से एक दिन आए, सरोवर में विमान आया। अब विमान से उतर करके स्नान करके पुनः लाश को खाए, और लाश को खा करके जैसे सरोवर में स्नान करने के लिए गए, तो ब्रह्मा जी देख रहे, भगवान जो है अगस्त ऋषि देख रहे थे कि सुंदर विमान आया, सरोवर में स्नान करते हैं, घृणित लाश को खाए, और फिर स्नान करने के लिए गए। स्नान करके जैसे विमान पर बैठते हैं, विमान लेकर के जैसे ऊपर जाने लगे, अगस्त ऋषि कहते ठहरो, कौन हो जी, ठहरो। उसी समय वो नीचे उतरे और हाथ जोड़ते हुए अगस्त ऋषि के पास आए, कहते हैं ऋषिवर आप कौन है, मुझे पुकारे? अगस्त ऋषि कहते पहले तुम अपना परिचय दो। सुंदर दैदीप्यमान चेहरा है, लग रहा है कि तुम ब्रह्मलोक से आए हो,
और घृणित लाश क्यों खाते हो? धिक्कार है तुमको। उसी समय कहते महाराज हम विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र, वसुदेव का पुत्र का इस तरह तुम्हारी हालत, इस तरह तुम्हारी हालत, तुम इस तरह क्यों? कहा महाराज मैं हर ढंग से, मैं राजा था, सर्व संपन्न था, कभी दान पुण्य जीवन में नहीं किया, कभी दान पुण्य नहीं किया। उसके चलते मुझे ब्रह्मा जी ने कहा तुमको अपने लाश को खाना पड़ेगा। वही खा रहा हूं, वही खाने के लिए आना पड़ता है। अगस्त ऋषि ने कहा ब्रह्मा जी से इससे उद्धार होने के लिए कोई उपाय नहीं पूछा। राजा श्वेत कहते उपाय भी पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। महाराज आप कौन है? अगस्त ऋषि कहते मैं अगस्त ऋषि हूं। श्री सदगुरु मैं अगस्त ऋषि। उसी समय उनके चरण पर गिर गए, चरण पर गिर गए, बिलख बिलख करके कहते महाराज मेरा उद्धार कीजिए। उसी समय अगस्त ऋषि कहते जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी, आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। ये दान का महत्व है। दान का समय लगाना पड़े समय लगाइए, सत्संग सुनने के लिए समय लगाना पड़े समय दान में लगाइए, सत्संग सुनिए। आप लोग जानते होंगे दाता कर्ण, दाता कर्ण क्या दान करते थे? श्री सदगुरु महाभारत देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे कि दाता कर्ण क्या दान करते थे। क्या करते थे दान? सोना दान करते, सिर्फ सोने दान, सोना। दाता कर्ण सोना दान करते थे। जब उनका शरीर छूटा चले गए धर्मराज के पास। श्री सदगुरु चले गए धर्मराज के पास। धर्मराज के पास गए, उनको भूख प्यास सताने लगी। भूख, श्री सदगुरु भूख प्यास सताने लगी, व्याकुल हो गए। कहते महाराज जोरों की भूख लगी है। धर्मराज क्या किए, बहुत बड़ा थाल में और सोना परोस के लागे, सोना लाकर। आज भी भंडारा हुआ। श्री सदगुरु 1 किलो सोना देते थे, कितना खाते उसमें से? 1 पौवा की 1 भर, कितना दांत से चबा करके खाते। हाँ श्री सदगुरु सामने बहुत बड़ा सोना, थाल में सोना भरा हुआ है। कहते खाइए सोना। कहा महाराज जी कैसे खाया जाएगा? धर्मराज कहते आप जीवन में सोने दान किए, अन्न दान तो किए नहीं। अन्न दान करते तब न अन्न मिलता, अन्न दान तो किए नहीं, सोना दान किए थे, इसलिए आपके पास सोना रखा हुआ। जब भी भूख की सुधा सताते थे उस समय सोना परोस करके लाते थे। दाता कर्ण धर्मराज के पास गिड़गिड़ाते हुए कहते महाराज अच्छे लोग की प्राप्ति तो हो गए लेकिन भूख प्यास सता रही है, मेरा कल्याण कैसे होगा उसके बारे में सोचिए, हमको मौका दीजिए। कर्ण बहुत, दाता कर्ण बहुत गिड़गिड़ाए तो धर्मराज कहते हैं मैं तुमको 15 दिन का मौका दूं, 15 दिन का मौका देता हूं। अब मृत्यु लोक में जाकर के आप अन्न दान कीजिए। भंडारा, आज भंडारा हुआ ना श्री सदगुरु, ये अपना पूंजी जमा कर लीजिए, ये अपना पूंजी दान करके ये अपना पूंजी जमा कर लिए, मतलब वहां इनको अन्न की कमी नहीं रहेगी। श्री सदगुरु आदि आदि ग्रंथ के ऊपर ही अन्नदान का कितना बड़ा महत्व। तब दाता कर्ण यहाँ आए 15 दिन तक, यहां भंडारा वहां भंडारा, खूब भंडारा किए, खूब भंडारा, सुंदर सुंदर भोजन ऋषि मुनि को बुला करके जो भी थे सबको बटोर बटोर कर ला करके भंडारा शुरू कर 15 दिन तक किए। अब 15 दिन के बाद जब यहां से वहां गए ने, वहां जैसे वहां गए, जैसे भूख की क्षुधा आई, भूख लगे,
अब भूख लगने के बाद उसी समय पहले तो थाल में सोना आता था, इस बार बड़ा थाल में 56 प्रकार का व्यंजन भोजन तैयार है, बन करके सजा हुआ है। अब आनंद से खा रहे। श्री सद्गुरु, इसलिए भगवान शिव कहते धन की 3 गति है। धन की 3 गति है। पहला है दान, और दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। महापुरुष की वाणी है। मौका बहुत कहते हैं, हमको मौके नहीं मिलता है, नहीं कहते हैं हमरा दान करे के मौके नहीं मिले। कल के जिस समय आप उड़ते हैं उससे आपके सामने बहुत चिड़िया को देखते हो। चिड़िया सब, कौवा सब को देखते हैं ना, कौवा सब आ जाता है। आधा टुक्का दीजिएगा तो आपको अन्न की कमी नहीं होगी। जिस समय आप खाते उस समय आपके सामने कुत्ता बैठा रहता है। एक टुक्का भी दीजिएगा तो आपको अन्न की कमी नहीं होगी। कौवा को दान दीजिए, कुत्ता को दान दीजिए, कुत्ता को खिलाइए, गाय को दीजिए। पहला रोटी कहते गाय को दीजिए, संत महात्मा को दीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए। श्रद्धा से माता पिता को अन्न दीजिएगा ना, कभी अन्न की कमी नहीं, कभी अन्न की कमी हो ही नहीं, होगी ही नहीं। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों इस बात को मत भूलना। माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है। माय से बढ़ कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागलु मानव जकरा माय नहीं छे, उनको वो मां नहीं है। भगवान राम बसी जी का संवाद है, जो बाण विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बाण विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर मां खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। सच्ची घटना आप लोग जानते हो। 1000 हजी कहां जा रहे थे? 1000 हजी हज करने के लिए जाते, हज करने के लिए। आगे जब बढ़ते तो एक नरहा कुआं था, कुआं जमीन से सटा हुआ था। सब हजी निकल गए, उसमें एक मां थी। मां देखती एक कुतिया है, कुतिया जो दुबली पतली है, 7 बच्चा है, और सब काफी कमजोर। भोजन का अभाव में, पानी का अभाव में वह कुतिया क्या करती है, कुएं के पास जाकर ऐसे झांकती है। जैसे झांकती है तो 7 बच्चा वहां पहुंच जाता है। मतलब मां कुएं में गिरेगी, मैं भी गिर जाऊं। मतलब मां के साथ सब मरने के लिए तैयार है। मां पुत्र मोह में अगर मैं कुएं में गिरती हूं तो मेरा संसार ही तो जल जाएगा, मेरा बाल बच्चा समाप्त हो जाएगा। मां कुएं के पास जाती थी तो बच्चा सब भी चला जाता था। मां बगल में आकर के बैठ गई, कुतिया आकर के बैठ गई, बच्चा सब घेर ली। 1000 हजीर जा रहा था, उसमें एक मां थी। वह मां समझ गई कि कुतिया जो प्यासी है, कुतिया प्यासी है। उसी समय क्या किए, उनको एक बदना लोटा था, रस्सी भी था। अब कुआं में जब डुबाते हैं ना, कुआं में डुबाते हैं तो पानी तो नीचे था, रस्सी वहां नहीं पहुंचा। वह मां क्या किए, अपना एक एक बाल को नोचने लगे। नोच करके रस्सी बनाए, रस्सी बना करके जैसे दिए, फिर भी पानी को स्पर्श नहीं करा, पानी दूर में। उसके बाद वो साड़ी जो पहने थे, साड़ी के कोर को बगल से फाड़ रही है, फाड़ करके उस लोटा में बांध रही है। फिर भी पानी में नहीं, जो पानी को स्पर्श नहीं कर रहा। अंत वह मां कहती है, हे खुदा, हे ईश्वर, अब जो इसके बाद जो अभी इतना फाड़ी, इसके बाद अगर मां मैं बस साड़ी को फाड़ के तो मैं निवस्त्र हो जाऊंगी। इसके बाद मैं दे भी नहीं सकती हूं, अगर दूंगी तो मैं तो निवस्त्र हो जाऊंगी। जैसे साड़ी फाड़ करके उसको बांधते हैं, कुएं में डालते हैं, पानी उसमें चला आया, पानी उसमें चला आया। जैसे पानी उसमें आया,
तो सब कुतिया को पिलाए, बच्चा को पिलाए। पानी दे रहे हैं, कुतिया पी रही है, बच्चा भी पी रहे। पीने के बाद वह कुतिया वापस चले गए। 999 हाजी जो उनके साथ उसको लगाकर 1000, 999 हाजी उनको डांट फटकार करने लगे। पापने, तो खुदा के लिए जल लेके जा रही थी, हज करने के लिए जा रहे थे, खुदा को देना था, और कुतिया को, अपवित्र कुतिया को पिला करके तेरा सब कुछ अपवित्र हो गया। डांट फटकार करते हुए, लेकिन वह मां वापस नहीं आई। होते हुए तो जहां हज करना था वहां पहुंच गए। सब अपनों में, अपने आप में फूलों ने सवारे, में तो ये किया, मैं ये किया। सब जिनको जो चढ़ौआ था चढ़ाना चढ़ा दिए, लेकिन यह मां के पास कोई चढ़ौआ बचा नहीं था, क्योंकि सब ने कहा था तेरा लोटा अपवित्र होगा, तन भी अपवित्र है, मन भी अपवित्र होगा। खुदा से नजर दौड़ा करके तो कुतिया को पानी पिलाया, तेरा सब कुछ अपवित्र है। 999 हजी को जो चढ़ौआ था चढ़ा दिए, लेकिन वह मां बगल में खड़ी है। उनको मस्जिद में प्रवेश करने के लिए भी नहीं दिए, तू नहीं जा सकती। एकाएक आवाज हुई, एकाएक आवाज होती है, 1000 हजी जो मेरे पास आए हो, उसमें से सिर्फ एक का हज स्वीकार किया गया, एक का हज स्वीकार किया गया, 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया। अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, उसमें से कौन है? एक का हज स्वीकार किया गया है, जो आज एक कुतिया को पानी पिलाया है, एक कुतिया को पानी पिलाया है, उसी का हज स्वीकार किया गया। 999 हजी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या होगा? आप लोग जानते हो, हसन 2 भाई थे, 2 भाई, दोनों भाई समय समय निकाल करके अपने मां का सेवा करते थे। मां का सेवा, मां का खिदमत मतलब होता सेवा, मां का सेवा करते थे। वो मां का सेवा करते थे। एक दिन की बात है, उनका बड़ा भाई कहते हैं, हसन कल तो तुम मां का सेवा किए हो, कल दिन में भी रात में भी, आज तो मेरा सेवा करने का समय है, इसलिए मेरा मन करता आज मिलाद करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, आज रात तुम फिर अब मां का सेवा करो। आज रात छोटा भाई हसन कहते, हाँ भैया, आज रात भी मैं मां का खिदमत, मैं मां का सेवा करूंगा। तो सेवा किए, छोटा भाई सेवा, क्या सेवा किए? मां को क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलता, बड़का भाग न श्री सदगुरु। मां को क्या चाहिए? जो भी सेवा करना था, जो भी जलपान भोजन कराना था, पानी पिलाना था, पिलाए। ये रह गई मिलाद करने में। मिलाद मतलब होता सत्संग, श्री सदगुरु। मिलाद करने में, नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में भर रात समय बिताए और मां के पास कभी नहीं आए। सुबह हुआ, आकाशवाणी हुई, एक आवाज होती है, आज मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब होता है मोक्ष, बख्श का मतलब होता है मोक्ष। आज मैंने हसन को बख्श दिया। कहा क्यों? क्योंकि आज वह मां का खिदमत किया, मां का सेवा किया। उसका बड़ा भाई का नाम लेकर कहते हैं, उसको मैंने बख्शा, मैं उनको माफ कर दिया, मैं उनको माफ कर दिया। तो उनका बड़ा भाई कहते हैं, मिलाद हम किए, नमाज हम पढ़े, कुरान हम पढ़े, मैंने कौन सी गलती की? आकाशवाणी में कहा गया कि मैंने तुमको जाओ माफ कर दिया, मैंने कौन सी गलती की? और हसन तो कोई काम भी नहीं किया, सिर्फ मां का सेवा किया। हसन को बख्श। पुनः आकाशवाणी हुई, जो मां का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। जो मां का सेवा करता है, जो मां का सेवा करता है मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है।
माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। उस बात को याद कीजिए, अभी तो हम जुआ हैं, एक दिन हम भी वृद्ध बनेंगे। अगर मेरा पुत्र, मेरा पतोह मेरा अपमान करे, उस समय आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा आपके साथ आपका बाल बच्चा व्यवहार करे, अभी से अच्छा बनने का प्रयास कीजिए। अच्छा बनने का प्रयास कीजिए। अच्छा बनेंगे तब ना आगे काम जीवन मंगल में होगा। अच्छा बनेंगे नहीं तो कैसे होगा? हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। आप लोग जानते होंगे, एक लड़का था, उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। बीमार, माँ को कई दिन से नींद नहीं आ रही थी। माँ को कई दिन से नींदे नहीं आ रही थी। शाम का समय था। मां कहने लगी, बेटा मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, पानी लाओ। और लड़का दौड़ करके गया पानी लाने के लिए, और जब पानी लेकर के आते मां गई सो, गहरी नींद में सो गए। कई दिन से नींद नहीं आ रही थी, मां गहरी नींद में सो गई। लड़का आए, मां तो गहरी नींद में सो गए। सुबह से मतलब शाम से लेकर के सुबह हो गया। श्री सदगुरु बाहर रात जगह हम मां के सिरहाने में करे हैं। मां की जब आंख खुली तो बगल में देखते हैं मेरा पुत्र खड़ा है, हाथ में गिलास है। मां कहने, कब से यहां खड़ा? कहा, मां शाम में आप जो पानी मांगे थे ना, पानी लाने के लिए मैं गया। जब लेकर के आता आप तो गहरी नींद में सो गए थे, सामने से खड़ा हूं। तो मां कहने लगी, मुझे क्यों नहीं उठाया? कहा, मां आपको कई दिन से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने नहीं उठाया। तो नहीं उठाया तो तुम खड़ा क्यों रहा? तुम जाकर के सो क्यों नहीं गया? जवाब दे, भर रात तू क्यों सोया? क्यों नहीं सोया? भर रात क्यों जगा रहा? जवाब दे। मैं सो गई, तुमको भी सोना चाहिए ना, तो जवाब दे, भर रात क्यों जगा रहा? उसी समय वह लड़का कहते, मां मैं तो सिर्फ एक रात जगा, आपके लिए एक रात जगा। आप तो मेरे लिए 1 वर्षों 2 वर्षों 3 वर्षों तक जगे रहे। 3 वर्षों कभी चैन से सोए नहीं। समय समय पर पानी भोजन का व्यवस्था आप करते थे। आप 3 वर्षों तक मेरे सोए नहीं, क्या मैं आपके लिए एक रात भी नहीं जग सकता? ऐसा पुत्र क्या हुआ? श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, यही जो है, यही नेटोला में अखिल भारतीय रामायण जग हुआ था ना। आप लोग भी गए होंगे, आप लोग गए होंगे। कलाकार बहुत मूर्ति को बनाए थे, नहीं बनाए थे? कौन कौन मूर्ति था बताइए तो? नहीं गेलिए? हाँ श्री आने के लिए श्री सदगुरु बढ़िया तो नहीं है के लो, चलो आप बढ़िया भेल। श्री सदगुरु श्री सदगुरु आप लोग गए होंगे, हम भी आए थे। श्री सदगुरु भगवान का बहुत मूर्ति था। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, कितना मूर्ति था, बहुत मूर्ति था। नया टोलाम नहीं छो, नया टोलाम श्री सदगुरु बहुत मूर्ति था। कहीं माँ काली आदि आदि, भिखारी का भी था, बहुत मूर्ति था, नहीं था? साधु महात्मा का बहुत था, कितना गिनती कीजिएगा। श्री सदगुरु लेकिन सबको किसने बनाया था? सबको बनाया था कलाकार ने बनाया था, नहीं बना था? कलाकार ने जिसको भगवान विष्णु का रंग रूप दे दिए तो सब वहां हाथ जोड़ते थे, नहीं जोड़ते थे? हम भी जोड़े थे। श्री सदगुरु की उनके अंदर भगवान है ना, भगवान का रूप दिए, रूप भगवान शिव है, उस वह भी रूप, भगवान ब्रह्मा आदि आदि रूप, सब ऐसे नमन करते थे। कोई मिठाई चढ़ाते थे, नहीं चढ़ाते थे, कोई पैसा देखते थे।
कोई भिखारी के रूप में से हाथ फैला तो उनको पैसा देते थे। और उसमें आप लोग देखे होंगे श्रवण कुमार को भी दे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को क्या करते थे? कंधे पर, एक बगल मां एक बगल पिताजी है, सब धाम करा दिए श्री सदगुरु। उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? जियो पुत्र श्रवण कुमार। उसमें लिखा जियो पुत्र, जियो आशीर्वाद, जियो पुत्र श्रवण कुमार। अब बगले में एक मूर्ति था, आप लोग देखे होंगे श्री सदगुरु। एक लड़का था, अपने पत्नी को कंधे पर बैठा लिए थे, देखे होंगे श्री सदगुरु। अब पत्नी के हाथ में, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में सूप था ना। और क्या करे, झाड़ू लेकर के अपने सॉस को ऐसे मार रही है ऐसे। और लड़का क्या करे, अपने पिताजी के से बाल को ऐसे खींच रहे, ऐसे रगड़ रहे हैं। दृश्य बनाए थे श्री सदगुरु। ऐसे खींच रहे हैं तो बाप तो ऐसे मतलब अपने चेहरा को उदास किए हुए। अब माँ जो है दुबली पतली, माँ दुबली पतली श्री सदगुरु, माँ दुबली पतली। माँ पीछे, जैसे पुतौ झाड़ू ऐसे मार रही थी तो माँ पीछे हट करके चाबी दे रहे, चाबी, मालकिनी तुम ही बनो श्री सदगुरु। नहीं देखे थे? देखना रही है, चाबी दिए, चाबी ले लो, हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? रसगुल्ला की, काजू की किस्में की, रस कदम, क्या चाहिए? हमको भोजन चाहिए, भोजन। मालकिनी तुम ही बनो, हमको भोजन दो। अब पिताजी से पेट को पकड़े, बेटा हमको भोजन दो श्री सदगुरु। लेकिन बनाया था कलाकार ने, एक भगवान विष्णु का रूप, राम का रूप, कृष्ण का रूप दिए, आदि आदि देवी देवताओं का रूप दिए, तो उनको सब नमन करते थे। श्रवण कुमार को भी कलाकार ने बनाया था। उसमें लिखा जियो लाल, जियो पुत्र श्रवण कुमार एक कलाकार ने बनाया था, जो अपने माता पिता को, सास को कष्ट देते थे, ससुर को कष्ट दे रहे थे। उसमें लिखा हुआ था, ऐसा पुत्र नहीं होता तो भला श्री सदगुरु। पढ़े होंगे, था कि नहीं? हम तो पढ़े थे श्री सदगुरु। ऐसा पुत्र नहीं होता तो भला। तो संत महात्मा लोग कहते, एक कलाकार ने मिट्टी को रूप दिया, अच्छा से अच्छा ढंग से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, और परमात्मा रूपी कलाकार ने हम लोगों को नहीं बनाया है। इसको कौन बनाया है? यह शरीर जो है, इसको कौन बनाया है? इसको परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा का बनाया हुआ यह मूर्ति है। इस मूर्ति का नाम कैसे होगा? इस मूर्ति को सम्मान लोग कैसे करेंगे? जो आपस में मेल से रहेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे और सास ससुर का सेवा करेंगे। जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। जीवित पिता को डांट डांट फटकार कर, मरे पिता पहुंचावे गंगा। है बहुत जाते हैं ना बाबा धाम, सबको जाना चाहिए श्री सदगुरु, सबको जाना चाहिए, सब जाइए। अब भगवान शिव जो कहते वह को उस काम को कीजिए। हम तो नहीं गए, मन विचार करें श्री सदगुरु। जाएंगे तो बस से जाएंगे, पैदल तो जाएंगे नहीं। श्री मन में है श्री सदगुरु, दर्शन न करना है, मन उसी की करो प्रार्थना। गुरुदेव के पास गए थे बहुत भक्त, कहते कहाँ जाए छिए? कल के बोल बम। कल के हाँ गाँव में भोला बाबा के मंदिर नहीं है कि? कल के हाँ छे। क्या वो बाबा भोला बाबा दोसर छे, अलग छे, कम पावर छे श्री सदगुरु। तो गुरुदेव कहते जहां जा रहे हैं आप जाइए श्री सदगुरु। गुरुदेव कहीं खंडन नहीं किए हैं, आप जहां जा रहे हैं वहां जाइए। गुरुदेव जब संत मत का प्रचार प्रसार करते थे ना, लोग इनका विरोध किए कि ये भगवान शिव को नहीं मानते, ये भगवान नाम को नहीं मानते, दुर्गा माई को नहीं मानती है, आदि आदि को नहीं मानते हैं। एक जगह गुरुदेव का प्रवचन होने वाला था,
उनको एक भक्त वहां से लाए तो गाड़ी वाला को भेजे वहां से, जहाँ लाभ गुरु महाराज का लाभ हो। तो हमरा आर के तो नहीं है, नहीं तो देवी देवता के नहीं है माने, तो हमरा आर के तो नहीं है देवो। जैसे वहां से आए श्री सदगुरु, वहां से जैसे आए, कहते क्या है, कहा शिव मंदिर है, कहा गाड़ी को रोकिए। गाड़ी को रोकवा करके गुरु महाराज गाड़ी पर उतर करके भगवान शिव का जो शिवलिंग था वहां गए, दंडवत गिर गए, दंडवत प्रणाम किए, दंडवत गिर गए। अब तो कहते हैं बड़ा समस्या, लोग कहते हैं भगवान शिव को नहीं मानते हैं, ये दंडवत गिर गए। ठाकुरवाड़ी के पास के रोकवाए और रोकवाए तो दंडवत गिर गए। अब तो यहाँ पूरा मतलब पूरा फैल गया, शोर हो गया। आप लोग कहते नहीं मानते तो भगवान शिव को प्रणाम किए, भगवान ठाकुर जी को भी प्रणाम किए। तो गुरुदेव किसी का खंडन नहीं किया, श्री सदगुरु किसी देवी देवता का खंडन नहीं किया, श्रद्धा से मानिए। तब लोग तो बहुत आदमी जाते हैं बोल बम, नहीं जाते हैं, लेकिन पुलिस का डंडा भी बजता है, इसका शिकायत नहीं करो, लोग बोलते हैं। जैसे गए एक आदमी कहते हैं हमें तो भीतर दिलिया, लेकिन डंटा मारलक तो हम तो पकड़े और डंटा लग गया। श्री सदगुरु कल के डंटा तू नहीं बजरले, हमरो पर बजरले, कल के हमर तो गिरले ओसरा पर, आ कल के तोहर, कल के हमर तो दूसरे पर गिर गया। श्री सदगुरु एक के ओसरा पर एगो दूसरा पर, लेकिन श्रद्धा जिसके लिए आप चढ़ाए हैं, जिसके लिए जिस भगवान के लिए आप ले गए थे, चाहे भले वह किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ जाए, लेकिन आप समर्पित किए, आपका जल को स्वीकार कर लिए भगवान शिव आपके जल को स्वीकार कर लिए, भगवान ठाकुर उनका जल को स्वीकार कर लिए। आप लोग जानते होंगे एकनाथ जी महाराज जा रहे थे भगवान को जल चढ़ाने के लिए। एकनाथ जी महाराज कामर में जल लेकर के जा रहे थे, आगे जब बढ़ते हैं एक गधा छटपटा रहा था, गधा इनका कई साथी था। इनके मन में हुआ हम तो जल लेकर के वहां जा रहे हैं, और गधा जो मरु स्थल में जो पानी के लिए छटपटा रहा था, उसी समय क्या किए, जैसे कामर का जल गधा के अंदर में मुंह में दे रहे हैं, उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो करके ऐसे चुल्लू लगा करके लोग देख रहे हैं गधा को पिला रहे हैं, और एकनाथ जी महाराज देख रहे हैं साक्षात भगवान विठ्ठल को, भगवान कृष्ण को पिला रहे हैं। जैसे देखे जगन्नाथ जी का दर्शन, उसी समय एकनाथ जी महाराज कहते हैं बोलो जगन्नाथ जी महाराज की जय। श्री सदगुरु ये श्रद्धा प्रेम है, ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। आप लोग जानते होंगे एक लड़का था, 14 साल का लड़का था, और उनके माता पिता थे। उनके पिताजी कहते हैं एक पति पत्नी थे, एक पुत्र, उनकी एक बूढ़ी मां। उधर से पुत्र कहते मां हम लोग को जाना है पार्टी में, पार्टी देखते हैं पार्टी होता है ना, हम लोग जाएंगे पार्टी में। कौन कौन? हम तीनों जाएंगे। तो पतोह कहने लगी माँ जी अपने से गैस चूल्हा जला लीजिएगा, गैस चूल्हा जला करके कुछ भोजन बना लीजिएगा। वह बूढ़ी माँ कहने लगी हमको बेटी हमको जो है गैस चूल्हा जलाने की नहीं आता, गैस चूल्हा जलाने के लिए हमको नहीं आता। पुत्र उधर से क्या कहते हैं गांव में मंदिर है, वहां भंडारा होगा, उसी वहीं जाकर के भंडारा खा लेना। घर से बहुत दूर पड़ता, घर से बहुत दूर। माँ दुबली पतली है और चप्पल भी सिलाया हुआ है, पीछे से टूटा हुआ है। श्री सदगुरु
वही लाठी लिए और टूटा चप्पल में पहन लिए, विलम्ब नहीं कि चल दिए कि दूर न जाना है, बहुत समय लगेगा। वो तो मां चली गई और यह तीनों पति पत्नी पुत्र, उनका लड़का कहते हैं मां मैं जब पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा ना, बड़ा आदमी बनूंगा, अपने दरवाजे पर मंदिर बनाऊंगा, दरवाजे पर मंदिर बनाऊंगा। क्योंकि मां कहने लगी मंदिर बना करके क्या करोगे? पिताजी कहते मंदिर बना करके क्या करोगे? वहां तो मंदिर है, ये है। वह लड़का कहते वह मंदिर तो दूर है और दरवाजे पर बनाऊंगा ना। जब आप दोनों वृद्ध हो जाएंगे, हम पति पत्नी, हम अपने बच्चे को भी अगर किसी पार्टी में जाना पड़ेगा, हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि दादी को तो बहुत दूर जाना पड़ा, लेकिन आप दोनों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मैं दरवाजे पर ही व्यवस्था करूंगा। माता पिता पुत्र के सामने हाथ जोड़ लेते, बेटा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, अब पुनः इस तरह का गलती हम लोग नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दे। लड़का कहते मां क्या दादी को आप संग में ले नहीं जा सकते थे? दादी को भोजन बना करके आप खिला नहीं सकते थे? संत महात्मा लोग कहते शुभ काम कीजिए, शुभ समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो। गुरु नाम संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता कर गाय, सबको दियो सुना के अब तू रहे छुपा। इसलिए शुभ काम कीजिए। सो धन धन प्रथम गति, जाकी वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। दान कीजिए। आप लोग जानते होंगे फगुआ का समय था, श्री सदगुरु एक महात्मा जी पहुंच गए, एक कंजूसनी के पास पहुंचे। कंजूसनी माता से महात्मा जी कहते माता जी मंदिर में 2 दुखियारनी आई है, वस्त्र भींगा हुआ, जार से थर थर कर रहे हैं, पहनने के लिए कुछ वस्त्र, ओढ़ने के लिए भी दीजिए, और भोजन जो बना है भोजन सुंदर भोजन दे दीजिए। अब माँ दोनों भूख से व्याकुल, और दोनों माँ को दांतों नहीं है। तो कंजूसनी क्या कि जो पहले लैंप सब पोछते थे ना, सारी फटा चित्रा है, कारिक लगा हुआ फटा चित्रा है, सुंदर सुंदर साड़ी दिखला करके वही फटा चित्रा साड़ी दे दिए। बाबा पिन्हे ले दे दी हो, कल के बूढ़ी माय भांगल छे बढ़िया दही ने, कते सुंदर सुंदर, कल के ये हमें पिन्हबे, कल के ये केना पिन्हते, कल के जकरा वस्त्र के जरूरत है कौन पिन्ह लेते, ला जा हमरा से नहीं बोला छो, कम्बल ला दी सिरक। क्या किए जेठ महीना में जो वर्षा जब होती है तो जेठ महीना में क्या करते लोग टट्टी पर भोटिया को नहीं फेंकते हैं, बहुत आदमी पहले, अब नहीं फेंकते हैं। श्री सदगुरु पहले व्यवस्था नहीं था, खींचने जा पहने में सूखते भिंजते तथी होते होते फागुन तक टट्टिए पर रखा हुआ। कैसा होगा वह भोटिया? पापर। श्री सदगुरु पूरा पापर वहां से उठा करके कहते हे ही ला जा दियो वरहे ले, कहते खाए ले, कमल नहीं दिवी वरहे ले, कहते नहीं नहीं हम मरबे, खाए ले। भोकली में पुआ था, गुलगुला क्या क्या सा था, सब पकवान खीर पूरी दही सब दिखलाए, और ला करके क्या दिए? सत्तू भी दिखलाए दिए, चल्लस ला करके देते, चल्लस चौकर जिसको कहते हैं। महात्मा जी कहते केना खेते श्री सदगुरु, कल के कहियो पानि में घोर लेते पी लेते, कल के दांत नहीं, कल के पानि में कहियो घोरते पीते। पुआ दही कल के नहीं हम तो खेने तोरा कत से दबा। रोटी पुआ नहीं, रोटी मिला 7 दिन का, और 7 दिन का रोटी है चौकी पर तकिया तर में, कितना सुंदर होगा वो, पूरा टाइट। कल के हैया जा खइयो 7 गो रोटी छे,
कल के दांत नहीं से केना खेते गे, कल के कहियो पैन में फुला देते वो खेते। महात्मा जी आंसू बहाते, आंसू बहाते एक गट्ठर तो बांध लिए। श्री सदगुरु फिर उदार माता के पास गए। जैसे उदार माता के पास गए, कहते माता जी मंदिर में दूटा दुखियारनी एले यार, कपड़ा भींगल छे, पिन्हल चाहिए, जार से थरथर करे छे, भोजनो चाहिए, वरहियो के व्यवस्था चाहिए। वो माता जी जो पकवान बनाए थे सब भोकली सामने। अब भोकली मिलता है श्री सदगुरु? पहले माता जी को भोकली था, भोकली ला करके रख दिए, दही भी खीर भी रख दिए, चना का सत्तू था वह भी रख दिए, सुंदर सुंदर साड़ी था सब गट्ठर बांध दिए, ओढ़ने के लिए जो व्यवस्था था सब दे दिए। महात्मा जी कहते अपनों खातिर राख न। कल के बाबा जब बहुत भूखल छ कत्ते खेत कहना है मुश्किल से, हमें हे बनाए लेवे, नहीं रखे कपड़ा रखने, कहा जान दो, अरे वरते जार सब कट जेते तो फेरो जे हेते हेते। यहां भी महात्मा जी आंसू बहाते, लेकिन सुख का आंसू। सो धन धन प्रथम गति, जाके जो भगवान शिव का भी सुन रहे थे ना रामचरित मानस से, दोनों गट्ठर लिए, दोनों बगल में लेकर के चले गए, आश्रम में जाकर के रख दिए। कुछ देर के बाद जोरों की आंधी आई, तूफान आया, पत्थर गिरा, और बूढ़ी का घर जो है कहां चला गया कहना मुश्किल है। किसी तरह अपने जान को बचाए। तूफान आया था, तूफान। कुछ देर के बाद संध्या होने को चला, उधर से कंजूसनी निकली, उदार माता के पास, चलो न मंदिर जाए, चलो न बाबा के कहवे हमरा खाए ला लावा, पीने ला लावा, पढ़े ले लावा, तो बाबा छो तोरा व्यवस्था करे पड़तो, जते से करो तते से करे पड़तो, तोरा करो। उदार माता कुछ नहीं बोलती, निकल गए। निकलने के बाद दोनों थर 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 करते हुए जा रहे। वहां महात्मा जी आश्रम में ऐसे लैंप, लेकिन लालटेन के इंतजार करे थे, ऐसे लैंप देखते हैं। कल कहते हैं महात्मा जी, कहते बूढ़ी माय अंधर झक्खर पानी तो बहुत पहले छूट गए, कहते रही विलम्ब क्या कैली है, देखी तो बहुत देर इंतजार करे रही, या जा जल्दी से आ। तो कंजूसनी कहते हमरा बहुत जार लागल, पिन्हे ले साड़ी दे, ओढ़े दे, खाइयो दा, जोर से भूख लागल, कुछ खेने छियो। महात्मा जी कहते वो जो रखने रही भूखलिया नहीं खेली, कल के तब तक तो अंधेरे आ गया, एकरा संभारिया उन्हें गिरला, कल के दही आज देखा के बोलो, कल के सब खत्म भाई। महात्मा जी कहते दोनों के गट्ठर रखो छो, दोनों अपन अपन गेठरी संभारो बांधो सकिया, वहां नहीं पहुंचाहे उधार। दोनों के गट्ठर रखल छो, अपन अपन गठरी पहचान ले। अब कंजूसनी कहते हैं, उधार माता चलेगा अपने गट्ठर के पास, कंजूसनी उधर देखते हैं। महात्मा जी के तो उधर की देखे, इधर देखी नहीं, जो गट्ठर चतोर गट्ठर खोलते हे हो बाबा, ई साड़ी केना पिन्हबे हो, कारिख लागल छे, फटल छे। कहे छे हे हो माता जी, कते आग्रह के लिए रहे, बढ़िया दे दो, कते आग्रह। कहलो नहीं नहीं, जकरा पिन्हे के हेते वह ना पिन्हते, हमरा माथा खराब न कर, एना न करी। हे हो बाबा केना ओढ़बे, कल के देनेरी केना, हे हो ई केना खेबे हो, ई केना रोटी खेबे। कल के महात्मा जी कहते देख हमरा माथा नहीं भूखा, पहले माथा भूखा दिले श्री सदगुरु, पहले इतने माथा हमर खराब कैले न, अभी तक चिंता है। जना जना कहली तना तना करके खाए ले, पीन ले, ओढ़ ले। श्री सदगुरु उधर उधर टुकुर टुकुर कहते उधर मत देखो, उधर मत देखो। उधार माता अपना गट्ठर खोले, कहते बाबा तो खा, कल के हमरा खाए कमी देख, कहते नहीं नहीं बाबा हमसे पहले खा। महात्मा जी को देते हैं खाने, सो धन धन ने प्रथम गति, जाके महात्मा जी को दिए खाने के। महात्मा जी कहते बूढ़ी मैं तो ही खा, बूढ़ी
महात्मा जी थोड़ा उठाए, आई बुढ़िया टुकुर टुकुर ताकते रहे। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते टुकुर टुकुर ताकना नहीं पड़े, इसलिए आए मनुष्य संसार के लोगों, जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी अंत का रोई रो रे। संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे फलाना वैसे थे। शुभ कर्मी होकर के रहिए और शुभ कर्मी होकर के संसार से चल दीजिए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले एक बंदे जात। जंजीर बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे, और तमाम भक्त जो आए हैं उसका भी देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।